सीएम साहब फिर से जो है भड़क उठते हैं ये मैच फिक्सिंग पर। मैच फिक्सिंग का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ अहम सवाल है। पहला सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि जीतने के लिए 28.1 वोट्स चाहिए थे, तो कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट्स क्यों डाले गए? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि बीजेपी की जीत जो है वो मुमकिन बनाई जा सके और उनको जो है हॉर्स ट्रेडिंग में आसानी है। नंबर 2, अगर ये इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये चारों सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं इन्हें सीट नंबर 1 या सीट नंबर 2 दी? कि या वो डील का हिस्सा था, मैच फिक्सिंग का हिस्सा था कि इनको 2 तो 2 चौथी, 1 या 2 नहीं। तीसरा, कल फारूक साहब ने बयान दिया, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने उनको ऑफर की थी कि आप हमें 1 सीट दो, 3 आप लो। तो इसका मतलब डायलॉग चल रहा था, जो हम बार बार कह रहे हैं, तो डायलॉग तो चल रहा था। क्या इन्होंने अपने एलाइज को बोला कि इनका डायलॉग चल रहा है बीजेपी के साथ? और चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया कि इनको मालूम है वो 4 कौन है। इट इज़ अ मॉरल इम्पेरेटिव, इनको किसी भी हालत में वो नाम बोलने चाहिए, चाहे वो इनकी अपनी पार्टी के, और बोलना किसी भी हालत पर चाहिए। लेकिन ये जो नाम नहीं ले रहे हैं, ही इज़ गिल्टी। बाकी ये देखिए आप, एब्सटेन पर ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एब्सटेन करने से कि आपका जी जो है ये जी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने वोट डाला होता तो आज मैं कहाँ कहाँ घूमता बोलने की यार मैंने नहीं किया। तो और मैं फिर बोलूं कि हमारे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कोई भी चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी करे वो सेम है। बीजेपी जो बाहर बोलेगी वहाँ सदन में, राज्यसभा में, ये वहाँ अंदर जाकर जो है उनके साथ बंद कमरों में बोलेंगे। सो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, हमने एब्सटेन किया है। और ये रूलिंग पार्टी को, हुकूमत इनकी है, ये खुद बोलते हैं हमें पता है कौन से 4 इंसान हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? 4 ही क्यों, 3 और हैं जिन्होंने जो है रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बताऊं वोट रिजेक्ट कैसे होता है। ये मान लीजिए मैंने दिखा दिया, यहाँ इंक लगी है, ये लगा लिया, हो गया रिजेक्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो ये कहना कि भाई हमने वोट देखे एजेंट ने और इसलिए वो नहीं हो सकता, दैट्स अ लाई। और फिर जब मैच फिक्सिंग हो तो उसमें क्या कह सकते हैं? अब मेरे को तो ज़्यादा उर्दू आती नहीं है, वो शेर एक है ना, वो तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये लेट हिम टेक फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट हिम बी अ मैन अनफ एंड टेक इट ऑन हिमसेल्फ rather than putting the blame on everybody else. And now let him answer today that how did the match fixing take place. He has been caught red-handed. This is as clear as it can be. अब उस पर भी झूठ पे झूठ। हमारे सीएम साहब हैं, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी सच भी बोल दिया करें, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। थे उनसे पूछना, अच्छा गए थे। देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1.5-2 लाख वोट आया है और सारा का सारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आया है। हमने लड़ाई उनके खिलाफ है। तो उन्होंने मुझे इसलिए भी वोट नहीं दिया कि पीएसए लाने वालों को, हज़ारों लोगों को कत्ल करने वालों को, उनको जेल डालने वालों को, उनको वोट दे, इसके लिए तो मुझे नहीं दिया है उन्होंने। वो गलेबान में देखे, वहाँ उनको कश्मीरियों के खून के चींटे ही नजर आएंगे। सो इसलिए तो नहीं दिया था। सो लेट हिम नॉट ट्राई टू बी सम कोई कि ये कोई बड़े मॉरली अपराइट हैं। जो मुझे वोट डालते हैं उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, दे आर बंटी एंड बबली, कोई फर्क नहीं है दोनों में। एक चीज ये है कि एमएलएस की जो तनख्वाह है उसमें इजाफा हुआ है, डेली वेजेस का नहीं। देखिए, जहां तक डेली वेजेस का सवाल है, वी आर टोटली विद देम, क्योंकि इनको सब ने धोखा दिया। जब मैं भी हुकूमत में था तब भी कमेटियां ही बनी, कमेटी पे के कमेटी बेसिक हालत, जो बेसिक जो प्रॉब्लम है ये स्टेट गवर्नमेंट तक होता है। वंस दे मेक अ प्रॉमिस दे हैव टू फुलफिल इट। तो इन्होंने ये सारे वादे जो किए हैं, इनका फाइनेंशियल ओवरलोड इतना है, वो ये कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स वाई दे सॉर्ट ऑफ ये जो है वो
डिले कर रहे हैं। सर, साहब, इनको आज जब जो कोई आपका काम- जो एडजॉर्नमेंट मोशन आया है आपने उसको रिजेक्ट किया गया है रिजर्वेशन के मुद्दे पे। देखिए, रिजर्वेशंस का मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं समझ आ रही है ये क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं रिजर्वेशंस को। और मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप मिस्टेक ना करें, इट्स अबाउट डिनाइंग एम्प्लॉयमेंट टू समवन, कि हम ए को नौकरी नहीं देंगे और बी को देंगे। आप ये अंदाज़ा लगाइए, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक नाम है, नामवर डॉक्टर यहाँ से गए हैं, इंजीनियर्स, लॉयर्स हमारे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सम ऑफ आवर गुड लॉयर्स दे हैव फॉट। पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, नासा, कोई भी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको वहाँ जम्मू कश्मीर से कोई ना कोई मिलेगा। दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर रिजर्वेशंस होती वो पहले ही आउट नहीं हुए होते सारे। आज इट्स नॉट ओनली अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि क्वालिटेटिवली आप ह्यूमन रिसोर्स जो अगले 20 साल 30 साल के लिए होगा वो कैसा होगा। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन आज तक कोई ब्रिज गिरा है यहाँ? वी हैव ग्रेट इंजीनियर्स। कोई ऐसा इंजीनियरिंग डिजास्टर हुआ है जो हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट में हुआ है? वी हैव ग्रेट इंजीनियर्स, ग्रेट डॉक्टर्स। कोविड में आवर डॉक्टर्स वर एग्जाम्पलरी। लेकिन विद दिस रिजर्वेशन, अब जो हमारे स्पीकर साहब हैं, मैं बड़ी इज्जत उनकी करता हूँ, एंड आई हैव टू टेल यू ही इज़ वेरी ब्राइट, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं स्टॉल करने में। वो हर एक चीज़ को बोलते हैं सब जुडिस है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और कोर्ट जाना यहाँ के आम नागरिक का, आम सिटीजन का एक हॉबी है। वो कौन सा चीज़ है हिंदुस्तान में जो सब जुडिस नहीं है? और जब हम बोले, हमने डिस्कशन किया, वी आर नॉट इन डायरेक्ट, जो 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 उन्हें रूल बुक बताई उसमें डिटेल में तो नहीं बताया गया है, फिर तो आपको उसमें इंटरप्रिटेशन, इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम तो डिस्कस करने जा रहे थे, हम थोड़ी कोई कोर्ट को बताने जा रहे थे कि आप ये न करिए, आप वो करिए। बट ये बेसिक बात ये है कि सरकार जो है वो रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, ना उनमें वो करेज है इसमें चेंजेस लाने के लिए। और ये लंबा है मामला। मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था, मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूं, 32 या 33 अमेंडमेंट्स लाई हैं उन्होंने। ये एक टॉय बना था हमेशा। 2000 जो पहला जो तलवार लगी है वो 2005 में लगी है, जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलाउ किया डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट्स में आने के लिए, कि अगर आप हैं भी नहीं वहाँ, आप बाहर से आइए। दैट डिफीटेड द पर्पस। फिर किस लिए डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट? फिर उसके बाद 2008 में, डेट्स मेरे पास शायद बराबर नहीं है, तब इन्होंने 2007 में शायद कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, उन्होंने वापस लाया 2010 में, और शायद 2013 में फिर जो है उसको रिमूव कर दिया। तो चाहे नॉन गेस्टेड हो या गेस्टेड हो, पूरी तरह से ये जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ये आखिर जाएगा। सो दे हैव टू, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारा कोई गिला ही नहीं है उनसे, वो तो चाहते ही हैं ये हो। ये तो हमारी अपनी सरकार है, लोगों ने चुनी हुई है। इससे ये था कि नहीं, ये जो है, देयर टफ डिसीजंस दे विल हैव टू टेक। कोई ना कोई तो नाराज होगा। ये कि कोई नाराज ही नहीं होगा वो नहीं पॉसिबल है। बट दे शुड नाउ, जो जस्टिस जिसको कहते हैं, दे शुड डू इट, एंड आवर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स शुड नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कि साहब यहाँ मेरे वोट ज़्यादा आने वाले हैं इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। सो वेदर इट इज़ रिजर्वेशन, तो उसमें भी यही है, जो है इनका सेम जो है वो चल रहा है। सर, जम्मू कश्मीर और असेंबली में आज एक बात उठी, क्योंकि पिछले दिनों देखा किस तरीके के हालात मानसून में बने थे, जिससे जम्मू डिवीजन में बहुत बुरी हालत हो गई थी। लोगों की ज़मीन तक ढह चुकी, घर की बात ही नहीं है। मगर अभी तक कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, जम्मू कश्मीर में मरकजी जो सरकार है उसके बाद अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है उन लोगों को वापस अपनी जगहों पर या उनको कोई ज़मीन देने के लिए। नहीं, वो तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जो है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, ये थोड़े बिजी हैं, थोड़ा सरकार बिजी है। जो अमीर लोगों की ज़मीनें हैं उनके लिए, गरीब का टाइम बहुत बाद में आएगा। दिस गवर्नमेंट वॉज मेड बाई पुअर पीपल, बट इट्स वर्किंग ओनली फॉर द रिच नॉन साहब, आज असेंबली में एक चीज़ आपने भी उसका मुशाहिदा किया होगा, जब आपने भी या बाकी लेजिस्लेटर्स ने महराज मलिक की डिटेंशन को लेकर बात की, तो जो जिस तरह से आग बगोला हुए, जिस तरह से उन्हें रिएक्ट किया, सो उनका जो रेस्पॉन्स या रिएक्ट हम देख रहे हैं, सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये PSA कानून है, पहले ये एक काला कानून है। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अ कश्मीरी, बिकॉज जम्मू वाले पर ये कभी लगा नहीं, मुझे माफ़ कर देना, कभी नहीं लगा।
बहुत रेयरली लगा होगा। अगर 1000 PSA लगे होंगे, एक जम्मू से होगा। ये लगाई कश्मीर में है हमेशा। लाने वाले भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, लगाने वाले भी के नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। उनके टाइम में मैं देख रहा था 7 से 10 हज़ार लोगों को ये लगा हुआ है PSA। तो ये जो महराज साहब हैं, इन्हीं की पार्टी ने कल सोशल मीडिया पर तंजन बोला कि लग रहा है कोई वापस आ रहा है, इसलिए महराज साहब की खिलाफ। तो कल ये महराज साहब के खिलाफ थे, आज ये असेंबली में महराज साहब के हक में थे। वही मैच फिक्सिंग वाला मामला है। वरना आप मुझे बताइए, एक ही पार्टी कल तंज कर रही थी और मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने उस दिन बोला ये हाउ डेयर, 2 दिन पहले, और आज जो वो उठ के उनका सपोर्ट कर रहे थे। महराज साहब के साथ ज्यादती हुई है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादती हुई है। वो एक लीड घर से नहीं है, ज़मीन से उठे हुए हैं, अपनी मेहनत से उठे हुए हैं, उनका अपना सारा जो है अचीवमेंट है, इसलिए उनके साथ कर रहे हैं। वो भी अगर किसी इलीटिस्ट पॉलिटिकल फैमिली से होते तो उनको कभी ये PSA नहीं लगता। PSA उनको इसलिए नहीं लगा है कि उनने कोई गलत किया है, बस ये उनको चुप करने के लिए। उनकी मुझे नहीं लगता कोई गलती। और बाकी जो हमारे फेलो वहाँ हैं वो BJP वाले, उनको भी सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द असेंबली। कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा जो इदारा असेंबली है उससे बड़ा नहीं। सर, उमर सरकार को बने हुए 1 साल हो चुका है। मैनिफेस्टो में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। जब मेरी बात सुनिए, जहाँ तक CM साहब का सवाल है, आजकल डिजिटल मीडिया है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए, स्मार्ट मीटर्स की। तब कैसे वो बोल रहे थे और जीतने अब आज जब पावर में वो कैसे बोल रहे हैं। जब उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, आप पढ़िए, उसमें किसी जगह नहीं लिखा है सब्जेक्ट टू स्टेटहुड। तब तो वो बोलते वो भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। आफ्टर ऑल हमने भी कुछ सीटें तो बहुत कम से आ रही हैं, हम भी तो दब गए इसमें। आधू को BJP बोला, आधू को बोला हम पावर देंगे, आधू को बोला हम गैस सिलेंडर्स देंगे। आप छोड़िए देने का, भी तो लोड बढ़ा दिया है उन्होंने। अगर किसी को नॉन मीटर एरियाज में 1000 रुपये का बिल था, आज 1500 का है। जब हमने लिखा, बोला नहीं हमने नहीं बढ़ाया है, फिर देखा इन्होंने लोड बढ़ाया हुआ है। सो अगर किसी को 1 किलोवाट का ही चार्ज कर रहे थे, आज 2 या 3 किलोवाट का चार्ज कर रहे हैं। सो ये बहानेबाजी है। दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। आप खुद देखिए ना, जो इवन ट्रेजरी बेंचेस में जो इनके मेंबर्स होते हैं, आप देखिए वो कितने गुस्से में होते हैं। और हाँ, और एक और चीज़ बता दूं इसमें, देयर इज़ अ टोटल डिस्कनेक्ट। ये अपने कामों में लगे हैं, अपोजिशन को बिलिटल करते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो बीच में और भी ज़्यादा, वो तो टोटली अनकम्युनिकेबल है। मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ से कोई जवाब ही नहीं। आप यहाँ से कुछ भी लिखो, वो लिखते हैं नोटेड। व्हाट इज़ योर नेम? नोटेड। रहते कहाँ हो? नोटेड। सो दैट इज़ द होल थिंग, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गोइंग आफ्टर द अपोजिशन, सो 2 की लड़ाई, तीसरे की जीत। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। Sir, I have a question regarding Omar Abdullah. ना तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कोई टाइम दिया कब वो स्टेटहुड देंगे, ना उमर अब्दुल्ला साहब ने टाइम दिया है टाइम कि वो रिज़ाइन कब करेंगे। मत 5 साल के बाद 3 दिन पहले करें, वो भी हो सकता है। तो ऐसे तो टाइम उन्हें दिया नहीं। वैसे ये वो ही इज़ नॉट ऑफ दैट मटीरियल की है। मुझे आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही रिज़ाइन। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, उसमें एक तीसरा पॉइंट था जो अहम सवाल मेरे लिए है खासकर। कश्मीरी पंडित विस्थापित की बात करें तो उन्होंने कहा था हम कश्मीरी पंडित विस्थापितों को कश्मीर घाटी में वापस बिठाएंगे। क्या लगता है आज तक जितनी भी असेंबली चली है, दूसरी असेंबली कश्मीर में इस साल की है और जम्मू में हुई, कहीं भी कश्मीरी पंडित विस्थापितों की बात नहीं उठाई गई? नहीं, वो आने तो चाहिए। वो तो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, आने तो चाहिए। तो ये उमर साहब अगर जो यहाँ हैं वो ना भाग जाएं, मैं उसमें ही खुश हूँ। किसी को लाने की तो वो बात ये करें, जो यहाँ हैं वो कहीं भाग न जाएं, वो आप बात करें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, दैट विल बी द ग्लोरियस डे व्हेन दे कम बैक। थैंक यू। सायोम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी GST की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।